हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ग्रीवा माकड़ हमारे चैनल डॉक्टर माकड़ होम्यो क्लिनिक में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। कई बार बहुत सारी विमेन कंप्लेन करती है कि एकदम से हेवी पीरियड्स आ रहे हैं और ब्लीडिंग लंबे अरसे तक कंटिन्यूड रहता है। कभी कभार बिटवीन पीरियड्स जैसे कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होता है। ब्लीडिंग खत्म हुआ है पीरियड्स का, उसके कुछ दिन बाद भी कभी कभार स्पॉटिंग भी हर साइकिल्स में होता है, या तो कभी कभार एब्डोमेन या तो पेल्विक रीजन में पेन होता है। तो ये जो सब सिम्टम्स है, ये सारे सिम्टम्स हालांकि अलग अलग डायग्नोसिस उसका बन सकता है, बट मेनली ये सारे सिम्टम्स एडिनोमायोसिस करके एक जो डायग्नोसिस होता है उसके भी हो सकते हैं। एक ऐसी कंडीशन एडिनोमायोसिस जो बाय नेम तो बहुत कम लोग उसे जानते होंगे, बाय डायग्नोसिस कम लोग उसे जानते होंगे, बट एक ऐसी कंडीशन जो काफी फीमेल्स में होती है और काफी फीमेल्स को ये पता भी नहीं होता है कि उनको एडिनोमायोसिस हुआ है। तो ये क्या है एडिनोमायोसिस, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, क्या क्या लक्षण जो हालांकि जो हमने ऑलरेडी बता दिए, बट बेसिकली क्या लक्षण आते हैं और ये सारे जो भी सिम्टम्स है उसको ट्रीट करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरीके से रोल प्ले करती है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कितनी इफेक्टिव साबित हो सकती है इसको मैनेज करने में और कंट्रोल करने में, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिनोमायोसिस किस तरीके से डेवलप होता है और वो ये क्या चीज है इसके बारे में हम बात शुरू करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि फीमेल की अलग अलग जो भी यूट्रस है उसमें अलग अलग लाइनिंग्स होती है, उसमें बेसिकली एंडोमेट्रियल टिश्यू अंदर की लाइनिंग में ग्रो होती है, राइट। तो वो ये टिश्यू वहां पे से जो यूट्रस का मस्कुलर लेवल है वहां तक ग्रोथ कर लेती है। तो उसका ये जो मैकेनिज्म हुआ उसके कारण बहुत सारे अलग अलग चिन्ह आते हैं, बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। पीरियड्स इरेगुलर हो जाना, कभी कभार बीच में भी पीरियड्स आ जाना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त भी पेन रहना, ये सारे अलग अलग लक्षण आते हैं। और कभी कभार पीरियड्स के वक्त भी बहुत ही सीवियर एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाना। तो जनरली तो फीमेल्स इस कंडीशन को अवॉइड करती है कि कुछ नहीं है, ठीक है, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा, बट जनरली ये जो तकलीफ है वो हर महीने इसी तरीके से परेशान करती है विद देयर सिम्टम्स। तो ये डेवलपमेंट हुआ एंडोमायोसिस का। अभी होम्योपैथी किस तरीके से रोल प्ले करती है, तो होम्योपैथी फर्स्ट ऑफ ऑल सारे सिम्टम्स को कंट्रोल करने में एक्सीलेंट रोल प्ले करती है। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो हेवी ब्लीडिंग हो, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग के दौरान जब भी पेन हो रहा है, वो सारे जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसको एक्सीलेंटली कंट्रोल कर सकती है और एडिनोमायोसिस का जो डेवलपमेंट है उसको फर्दर प्रोग्रेस करने में भी हेल्प कर सकती है। हालांकि ये चीज ऐसी है कि उसको एकदम से करेक्ट कर पाना बहुत कम मुश्किल होता है, बट होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरीके से अलग अलग सिम्टम्स को कवर कर सकती है ताकि उसका जो मैनेजमेंट है, हर महीने जो सिम्टम्स आते हैं वो काफी हद तक आपको उसमें से छुटकारा मिल सकता है। तो ये जो हुआ रोल होम्योपैथी का। तो कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथी में मेडिसिन है जो इस कंडीशन को इस तरीके से मैनेज करने में हेल्प करती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सबाइना। सबाइना इज एक्सेलेंटली वंडरफुल मेडिसिन फॉर हेवी एंड प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये और काफी होम्योपैथी इस मेडिसिन को ऑलरेडी यूज करते होंगे। और हमारे पास भी जितने केसेस आते हैं उसमें जहाँ पे भी हैवी प्रोलॉन्ग मेंसेस का जो कंप्लेंट रहती है, चाहे डायग्नोसिस कुछ भी हो, बट अगर एडिनोमायोसिस में भी अगर ये सिम्टम प्रोमिनेंट लेके कोई फीमेल आती है तो सबाइना इज बेस्ट यूजफुल मेडिसिन। उसके अलावा एक दूसरी मेडिसिन है थैलेस्पी बर्सा पास्टोरिस करके, ये भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और हेवी ब्लीडिंग्स में और पेन के वक्त इवन पेन होता है, इस तरीके के हर सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए थैलेस्पी इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन अगेन। और एक मेडिसिन है यूस्टिलेगो, ये भी मेडिसिन बहुत ही अच्छे से प्रिस्क्राइब होती है हेवी ब्लीडिंग के लिए, जहाँ पे ब्लीडिंग का जो कलर है वो ब्राइट रेड अगर पाया जाता है तो यूस्टिलेगो कैन बी थॉट फॉर। और एक मेडिसिन है ट्रिलियम पेंडुलम करके, ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन साबित हो सकती है और खास करके जहाँ पे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, फीमेल को मेंसेस शुरू होने के बाद 2 वीक्स के बाद भी अगेन स्पॉटिंग या तो ब्लीडिंग होता है, इवन हैवी ब्लीडिंग हुआ या स्पॉटिंग हुआ है, ट्रिलियम पेंडुलम इज द एक्सीलेंट मेडिसिन वी कैन थिंक अबाउट। और ये सारी मेडिसिन अभी जो बात की हैवी ब्लीडिंग और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में भी काम आती है। इसके अलावा भी सिम्टम के तौर पे मेडिसिन सिलेक्ट की जाती है। आप जैसे पेशेंट के तौर पे हमारे पास आते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कंडीशन को समझना पड़ता है, सिम्टम्स को एग्जैक्टली समझना पड़ता है और आपकी तासीर को भी समझना पड़ता है, इस हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है।
तो जहाँ पे सिम्टम्स का सवाल है तो काफी अलग अलग सिम्टम के साथ एक मेडिसिन भी चेंज होती है। तो ऐसे मेडिसिन कौन सी है उसके बारे में हम बात करते हैं। जबकि खास करके जो पेन होता है उस पेन को कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथी में एक मेडिसिन है कोलोसिंथ करके, जहाँ पे भी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन के साथ में जो पेन हुआ है, जहाँ पे वो डबल बेंड करती है तो उनको तकलीफ ज्यादा होती है। और इस तरीके से अलग अलग सिम्टम्स अगर आता है राइट, तो ऐसे कोलोसिंथ करके जो मेडिसिन है वो बहुत ही एक्सीलेंट रोल प्ले करती है। उसी तरीके से एक अलग मेडिसिन है मैकफोस करके। मैकफोस इज एक्सीलेंट मेडिसिन फॉर एनी काइंड ऑफ पेन, एब्डोमिनल पेन, पेल्विक पेन। तो उसमें भी खास करके अलग अलग समस्या से तकलीफ होती है और रेस्ट या तो स्लीपिंग पोस्चर में उस फीमेल को अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैकफोस भी बहुत ही अच्छे केसेस में प्रिस्क्राइब होती है पेन को सबसाइड करने के लिए। और एक मेडिसिन है सेपिया, जहाँ पे खास करके सेक्सुअल इंटरकोर्स में अगर पेन होता है, यही सिम्टम्स अगर एडेनोमायोसिस में प्रोमिनेंटली पाया हुआ है राइट। और एडेनोमायोसिस की जो कंप्लेन है वो उनके पीरियड्स के दरमियान तो आती है, बट खास करके वो मेनोपॉजल एज अगर अप्रोच करती है तब ज्यादा अगर पाई जाती है। ऐसा अगर होता है जिनको मेनोपॉज हुआ नहीं है, शुरू नहीं हुआ है, बट शी इज गोइंग टुवर्ड्स द मेनोपॉजल एज और उनको ये तकलीफ हो रही है, तो सेपिया बेस्ट मेडिसिन है। उसके अलावा भी देयर आर सो मेनी मेडिसिन जो फीमेल की हार्मोनल सिस्टम पे, उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, अलग अलग जो भी डिजीज है उसको कवर करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, बट वो समझ के लेना पड़ता है। इसी तरीके से इस वीडियो में सारी मेडिसिन नहीं बता सकते। तो ये सारी डिटेल्स हो गई एडेनोमायोसिस, उसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में। आपको भी अगर लगता है कि आपको भी ऐसे सिम्टम्स पाए गए हैं, आपने इसका डायग्नोसिस नहीं करवाया है और आप अभी सोच रहे हो कि आप मुझको कुछ ट्रीटमेंट, नेचुरल ट्रीटमेंट चाहिए, तो डेफिनेटली होम्योपैथी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। आप हमारा कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के एंड में सब डिटेल्स ऑलरेडी दी हुई होगी। यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो चैनल और आप हमें इजीली कॉन्टेक्ट करके सारी डिटेल्स जान सकते हो। अब तक के लिए धन्यवाद। हमारे और भी वीडियोस इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।